अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम हाफ वेव रेक्टिफायर की फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन देखेंगे और इसकी आउटपुट वोल्टेज की देखेंगे। इनपुट वोल्टेज की तो हम सिंपली कर सकते हैं, लाइक वी कैन टेक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी वे। वी नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वोल्टेज। अगर आप वोल्टेज रेक्टिफिकेशन करें इसमें ऑटोमेटिकली हम जानते हैं कि साइन ओमेगा टी अगर बात की जाए उसकी, तो उसमें हाफ़ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव होता है और हाफ़ साइकिल के अदर हाफ़ साइकिल के लिए ये नेगेटिव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 0 टू पाई तक अगर हम देखें तो साइन पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई टू पाई तक जब ये जाता है ये फंक्शन ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आप साइन ओमेगा टी की वी नॉट टाइम साइन ओमेगा टी की एक्सपेंशन कर रहे हैं, द इंटरवल 0 टू टी फॉर एग्ज़ाम्पल कर रहे हैं, या फिर 0 टू 2L कर रहे हैं, -L टू L कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आप पीरियड ले रहे हैं, तो ये उसकी इनपुट वोल्टेज की फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन हो जाएगी। तो हम यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज की फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन देख रहे हैं, जिसमें अगर हम उसे रिप्रेजेंट करना चाहें तो लेट्स से जो फर्स्ट हाफ साइकिल है उसमें वो एफ ऑफ एक्स या फिर वोल्टेज है ये, ठीक है। हमने इसे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में लिख लिया। आप जब टिपिकली फ़िज़िक्स में जाएंगे तो फिज़िक्स की टर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो इसे वोल्टेज की फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। वोल्टेज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, या जिस तरह का भी आप फंक्शन लेना चाहते हैं। तो मैं इसे एफ ऑफ टी ले लेती हूँ क्योंकि ये नॉर्मली टाइम का ही फंक्शन होता है। तो हाफ पीरियड के लिए लेट्स से -L इज़ लेस देन टी इज़ लेस देन 0, ठीक है। इसका पीरियड जो टोटल है हम देख लेंगे वो क्या है। तो ये हाफ है पीरियड जिसमें ये एफ ऑफ टी जो कि लेट्स से वोल्टेज है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वो 0 है, और नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए वो वी नॉट साइन ओमेगा टी है विच इज़ नॉन ज़ीरो, और इसके लिए इस इंटरवल के लिए ओके इस इंटरवल के लिए ये 0 है, और इस इंटरवल के लिए वी नॉट साइन ओमेगा टी है, वेर वी नॉट इज़ द एम्पलीट्यूड इज़ द पीक वोल्टेज, ठीक है। इसे पीक वोल्टेज हम कह सकते हैं। तो अगर इस फंक्शन का पीरियड देखना चाहें हम, तो पीरियड इज़ इक्वल्स टू 2L। हमने अपना रेफरेंस फर्स्ट ऑफ ऑल लिया हुआ है और उसे हम इक्वल कर देंगे b माइनस ए। अगर हम इसका करें b माइनस ए तो ये हमें 2L ही मिलेगा। तो L की वैल्यू हमें L ही मिलेगी, लाइक, ठीक है। तो हमें किसी और तरह की सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर हम ओमेगा के फॉर्म में भी L की वैल्यू निकालना चाहें, जो कि कुछ क्वेश्चंस में की भी जाती है, तो अगर उस कंसेप्ट को भी आप लेना चाहते हैं तो हम पीरियड जानते हैं किसी भी ऑसिलेटिंग मोशन का, वो इक्वल होता है 1 आवर फ्रिक्वेंसी के, ठीक है। पीरियड इज इक्वल्स टू 1 आवर फ्रिक्वेंसी, रेसिप्रोकल ऑफ फ्रिक्वेंसी के इक्वल होता है। फ्रिक्वेंसी फर्दर हम इस रिलेशन को भी जानते हैं ओमेगा, तो एफ़ अगर निकालना चाहिए तो वो ओमेगा ओवर 2 पाई हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें ये पुट कर दूँ तो पीरियड इज इक्वल्स टू 1 आवर ओमेगा ओवर 2 पाई, तो ये ऊपर चला जाएगा। तो पीरियड को आप 2 पाई बाय ओमेगा के भी इक्वल कर सकते हैं। तो अगर मैं एल की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ओमेगा भी निकालना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकती हूँ, और उसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगी कि ये जो 2L है जो कि हमने पीरियड के इक्वल नॉर्मली रखा होता है, उसे इक्वल कर देंगे 2 पाई बाय ओमेगा के। तो L की वैल्यू आपके पास पाई बाय ओमेगा आ जाएगी। तो ये आप पे है कि आप इसको एज़ L की वैल्यू पुट करके प्रोसीड करना चाहते हैं या फिर L को ही एज़ इट इज़ ले लें, तो दोनों इक्विवेलेंट है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि इस सिचुएशन को यूज़ किया जाता है, तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडिया कि ऐसा भी कर सकते हैं, तो दैट्स व्हाई आई कोटेड इट। नाउ दिस इज़ डिसकंटिन्यूस फंक्शन। हम जानते हैं कि एक में ये 0 है, एक में ये नॉन ज़ीरो है। तो जिसमें 0 है वो तो ऑटोमेटिकली सारी वैल्यूज़ उस इंटरवल के लिए, वो जो आप ब्रेक करेंगे इंटेग्रल को, उसके लिए ये 0 हो जाएगा। तो सिर्फ ये इंटेग्रल नॉन ज़ीरो होगा, जिसके लिए आपने फाइंड आउट करना है। साइन ओमेगा टी हम नॉर्मली पहले जानते थे कि ये एक ऑड फंक्शन है, तो क्या फिर इसके इंटेग्रल भी सारे 0 आएंगे, और लाइक कौन से वाले 0 आएंगे, ए नॉट एंड ए एन? तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये बात जो की जा रही है वो हाफ ऑफ द इंटरवल की बात की जा रही है, और हाफ ऑफ द इंटरवल में या फिर साइन ओमेगा टी की नेगेटिव पार्ट है वो सिर्फ होगा, या फिर सिर्फ पॉजिटिव वाला पार्ट होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ रहे हों। तो ना फिर इस तरह की इक्विवेलेंट सिचुएशन है कि लाइक -2 पाई बाय 3 से +2 पाई बाय 3, तो इस तरह की सिचुएशंस भी नहीं है। मतलब हम वेव फॉर्म से भी कई बार इस तरह की वेव फॉर्म भी हो सकती है ना, कि लेट्स से इस तरह की,
तो ये इक्वल एरिया रख रहा हो, फिर इस इंटरवल में या फिर इसकी सिर्फ पॉजिटिव पीक आएगी या फिर सिर्फ नेगेटिव पीक आएगी। तो इसमें A0 एंड BN कोई भी आप फिक्स नहीं कह सकते कि वो ज़ीरो ही होगा। तो उनकी वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेंगी टू मेक श्योर कि उनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं, ज़ीरो आती है, नॉन ज़ीरो आती है, वट एवर जो भी आती हैं। तो इसकी फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन आपने करनी है, तो इसमें ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन के लिए यूज़ किया जाता है, n पाई x बाय l साइन n पाई x बाय l। तो इसमें हमने जो l की वैल्यू लेनी है वो लेट्स से मैं यहाँ पे पाई बाय ओमेगा लेती हूँ। तो आप अगर पाई बाय ओमेगा नहीं लेते तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप जब x की वैल्यू l पुट करेंगे l कैंसिल हो गया, आपको इसी तरह की सिचुएशन मिल जाएगी। तो आप पाई बाय ओमेगा करें या फिर l करें, दोनों सिमिलर ही बातें हैं। लेकिन अगर मैं पाई बाय ओमेगा ले लूँ तो ये सिचुएशन देखते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले A0 की वैल्यू हम निकालते हैं। A0 होता है 1/2l माइनस l टू l कर देते हैं f(x) dx कर देते हैं। क्या मतलब सिचुएशन ही ऐसी है, क्योंकि जो इंटरवल हमें गिवन है वो माइनस l टू l की तरह गिवन है, तो यहाँ पे भी हम माइनस l टू l ही लिमिट्स लेंगे। तो यहाँ पे मैं पुट करती हूँ वैल्यूज़ को। तो 1/2 इंटू l इज़ पाई बाय ओमेगा एंड माइनस पाई बाय ओमेगा माइनस पाई बाय ओमेगा 2 प्लस पाई बाय ओमेगा। f(x) हमें गिवन है, जो उसकी लिमिट्स को ब्रेक करना होगा क्योंकि वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे हमने ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा फंक्शन है वो x में वेरिएबल नहीं है बल्कि t में वेरिएबल है, तो इनको t कर देते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल जहाँ पे x है वहाँ पे हम इसको t रिप्लेस कर देते हैं। तो ये सिचुएशन हो गई है। तो ये इस तरह का हो गया। ये ओमेगा बाई 2 पाई वो आप देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे वैसे हो जाएगा। तो ये माइनस पाई बाय ओमेगा से मैंने 0 तक कर दिया और 0 टू पाई बाय ओमेगा, ये मतलब माइनस l टू 0 एंड 0 टू l हो गया। तो इसमें ये 0 था और इसमें ये नॉन ज़ीरो था। दिस क्वांटिटी कैंसल्स आउट और A0 इज इक्वल्स टू ओमेगा ओवर 2 पाई इंटू इंटीग्रल पाई बाय ओमेगा V0 साइन ओमेगा t dt बच गया है। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन हमने कर ली है। तो V0 बाय ले लिया था क्योंकि वो एक कांस्टेंट है, पीक वैल्यू है। तो ये इस तरह की इंटीग्रेशन आ चुकी है इसकी। अब ये ओमेगा भी बाय ले लेते हैं और इस पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं। तो ये ओमेगा और ये ओमेगा कैंसिल हो गए। तो ये V0 बाय 2 पाई और माइनस साइन को भी कॉमन ले लिया। तो ये कॉज ओमेगा टाइम्स पाई बाय ओमेगा माइनस कॉज ऑफ 0 माइनस V0 डिवाइडेड बाई 2 पाई एंड ये ओमेगा कैंसिल हो गए। तो ये कॉस पाई हम जानते हैं -1 के इक्वल होता है और ये 1 के इक्वल होता है। तो ये -2 है, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास V0 बाई पाई वैल्यू आ जाएगी A0 की। ठीक है, ये हमने A0 की वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट हम AN की वैल्यू निकालेंगे, देन हम BN की वैल्यू निकालेंगे। अब AN की वैल्यू निकालने के लिए हम AN का फॉर्मूला यूज़ करते हैं विच इज़ 1/(-l टू l f(x) cos n पाई x बाय l dx। ओके, तो अब इसमें हम पुट करते हैं वैल्यूज़ जो थी। तो मैं डायरेक्टली ज़ीरो वाली टर्म नहीं इंक्लूड करी, मैं सिर्फ यहाँ पे 0 टू l वाला जो कि नॉन ज़ीरो पार्ट था वो वाला इंक्लूड करूँगी। ये पाई बाय ओमेगा की इक्वल है, ओमेगा ऊपर चला जाएगा और ये माइनस पाई 0 से लेकर पाई बाय ओमेगा तक, क्योंकि वही पार्ट नॉन ज़ीरो था। V0 साइन ओमेगा t कॉस n पाई x बाय l की जगह में पाई बाय ओमेगा पुट कर देती हूँ dx। ओके, तो ये ओमेगा बाय पाई और ये पाई बाय ओमेगा V0 साइन ओमेगा t कॉस n पाई x ओमेगा बाय पाई। ये पाई पाई कैंसिल हो गया, तो ये n ओमेगा x बच चुका है और dx। ओके, तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन हमने करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये डिवाइड बाय 2 कर दिया और उधर मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं, जो हम प्रोडक्ट फार्मूला यूज़ करते होते हैं। इसको प्रोडक्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू सम ऑफ सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये यहाँ पे n इज टू 1 के अलावा जो यहाँ पे फिर से t यहाँ पे आता है, आई एम सॉरी, यहाँ पे भी t आता है। वेरिएबल हमने क्योंकि t अब लेना है, ये x की आदत हो चुकी है तो इस वजह से इन सब में t है।
तो अब जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे कॉस है। अगर कॉस का फंक्शन ग्रेटर हुआ तो ये फार्मूला इनटू नेगेटिव ऑफ टू साइन फंक्शंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कॉस का फंक्शन लेसर हुआ तो वो दो साइंस ऐसे होंगे जो ऐड हो रहे होंगे, इस तरह की सिचुएशन बनेगी। तो यहाँ पे साइन के साथ 1 है और कॉस के साथ एन ओमेगा टी है। एन की वैल्यू 1 से इन्फिनिट तक रेंज कर रही है। एन इज इक्वल्स टू 1 के अलावा जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनके लिए जो कॉस का फंक्शन है, कॉस का एंगल है, वो ग्रेटर है साइन ओमेगा टी के लिए। तो अदर देन एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए हमें सेपरेटली फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे ये पहले भी हम सिचुएशन देख चुके हैं। तो अभी इसको उसी प्रोसीजर को यूज़ करते हुए आपने इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाल रही हूँ और मेंशन नहीं कर रही सारा प्रोसीजर। एट द एंड हम देखेंगे कि ए एन नॉट की वैल्यू आएगी 0 फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन, ठीक है। ऑड वैल्यू ऑफ एन के लिए वो 0 आएगी, और फॉर इवन वैल्यू ऑफ एन उसकी वैल्यू 2v0 डिवाइडेड बाय, फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ एन उसकी वैल्यू आएगी -2v0 डिवाइडेड बाय पाई इंटू n प्लस 1 इंटू 1 माइनस एन, और दिस इज़ फॉर एन इवन, ठीक है, जो कि है 2, 4, 6, 8, क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है। 0 के लिए हमने ए नॉट पहले ही निकाल लिया है। इसी तरह हम बी एन के लिए देखेंगे कि बी एन की ऐसी सिचुएशन आएगी कि वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए डिफाइन नहीं होगा, तो वो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपको सेपरेटली फाइंड आउट करना होगा। स्टार्ट में ही जो इंटेग्रल होगा उसमें लेट्स से बी एन होता है हमारे पास 1/l माइनस एल टू एल एफ ऑफ एक्स साइन एफ ऑफ टी सॉरी साइन n पाई x की जगह t बाई एल डी टी। तो इसमें जब n है यहाँ पे, ठीक है, इसमें n इज इक्वल टू 1 हम लेंगे तो ये पाई बाय ओमेगा ले लेंगे, या l भी ले लें तो भी ठीक है। तो ये 0 to l से डिफाइन होगा। एफ ऑफ टी में वी नॉट साइन ओमेगा टी है, तो यहाँ पे n 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे भी पाई बाय ओमेगा पुट कर दिया, तो ये पाई पर कैंसिल, ओमेगा टी अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी बन चुका है डी टी। तो इसको एज सॉल्व करते हुए बी की 1 की वैल्यू निकालनी है और बी एन की फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ एन इसी से निकालेंगे। इसको आप सॉल्व करेंगे जब इसको प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेंगे इनटू एडिशन फार्मूला, तो आपको पता चलेगा कि वो एन इज इक्वल्स टू 1 के लिए डिफाइन नहीं है। तो उसी पॉइंट से आपको पता चल जाएगा कि आपने बी वन की वैल्यू सेपरेटली फाइंड करनी होगी। ये बी एन आप निकाल लेंगे, तो बी एन की जो वैल्यू आपके पास आएगी वो मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, और बी वन की वैल्यू भी मेंशन कर देती हूँ। बी वन आपके पास आएगा वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, और जो बी एन आएगा फॉर अदर वैल्यूज़ ऑफ एन 0 आएगी, वो आप चेकआउट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने ए नॉट की वैल्यू देख ली है, ए एन की वैल्यू देख ली है और बी एन की भी वैल्यू देख ली है। तो आपको इनको जस्ट पुट आउट करना है, और पुट करने के बाद आपके पास जो फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन आ जाएगी फॉर हाफ वेव रेक्टिफाई। और इसी तरह आपको अगर कोई भी फंक्शन गिवन है तो आप उसकी निकाल सकते हैं फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन। तो ये साइन ओमेगा टी, और ये 0 -l टू 0 तक की केस है उसके लिए, और दिस इज़ फ्रॉम 0 to l के इंटरवल्स हैं। तो इनकी हम लिख देते हैं फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन। तो जो हमारे पास ए नॉट आया था वो वी नॉट डिवाइडेड बाय पाई आया था, प्लस n इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट ए एन कॉज n पाई टी बाय एल प्लस बी एन साइन n पाई टी बाय एल करेंगे, और ये वी नॉट बाय पाई प्लस अब इसको एक्सपेंड करते हैं। हमने देखा था कि जो ए एन की वैल्यूज़ है फॉर ऑड वैल्यू ऑफ एन वो 0 होती है, और सिर्फ इवन के लिए वो एग्जिस्ट करती है। तो ये ए एन की एक्सपेंशन सिर्फ इवन वैल्यूज़ के लिए हम लिखेंगे, और इवन वैल्यूज़ के लिए लिखने के लिए हम ए एन की वैल्यू थी दिस वन, ठीक है। अब इसमें फॉर इवन वैल्यूज़ ऑफ एन के लिए डिफाइन करने के लिए लेट्स से मैं इसे कर देती हूँ एन इज इक्वल्स टू 1 to इन्फिनिट ही ए एन की वैल्यू थी -2v0 डिवाइडेड बाई पाई इंटू एन को इस तरह कर देना कि वो सिर्फ इवन के लिए डिफाइंड हो। तो वो उसके लिए मैं कर देती हूँ 2n प्लस 1 एंड 1 माइनस 2n कर देती हूँ। तो इसमें जब भी आप n की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो वो इवन ही रिजल्ट होंगी। तो ये कॉज n की जगह भी मैं यहाँ पे 2n कर देती हूँ। 2n पाई t बाय एल की जगह पाई बाय ओमेगा पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू 1 के लिए एग्जिस्ट करता है। तो b1 साइन 1 to पाई टी बाय पाई बाय ओमेगा, v1 की जगह आपने पुट कर देना v0 बाई 2
सो आई एम पुटिंग इट। इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये सिचुएशन बन चुकी है। मैंने V1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया जो कि V0/2 थी, और जो पाई बाय ओमेगा हमने पुट किया L की जगह वो इस सिचुएशन को ले आया है, और ये सारा हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर की एक्सपेंशन आ चुकी है, उसकी फोरियर सीरीज़ एक्सपेंशन आ चुकी है, इट्स आउटपुट वोल्टेज। तो दैट इज़ इट। तो जब भी आपके पास इवन के लिए डिफाइंड है तो आप इसको जहाँ पे n आ रहा है वहाँ पे 2n करके, और जहाँ पे वो ऑड के लिए डिफाइन हो रहा है तो वो 2n+1 हो सकता है, 2n-1 हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि आप जो अपनी n की वैल्यूज़ है वो कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट एक्चुअली कहाँ से हो रही है। तो दिस इज़ द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। आई होप आपको समझ आई होगी, और बहुत सारी चीज़ें मैंने आप पे छोड़ी हैं लाइक A1, B1 और इन सब की वैल्यूज़, वो इसलिए ताकि आपको भी कुछ समझ आए, क्योंकि लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो की है जिसमें एग्जांपल्स को सॉल्व किया है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, उसमें मैंने इस सारे प्रोसीजर को एक्सप्लेन किया है। सो यू शुड डू देम ऑन योर ओन। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।